मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियां बनाई जा रही हैं और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे साथ अपूर्व भंडारी हैं जो कि संकल्प तरु के संस्थापक हैं। तो अपूर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पहल है एक पेड़ अपने लिए, नेटवर्क 18 का प्रोजेक्ट जो है वन ट्री, आप किस तरह से इसमें मदद कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ही यूनिक, मतलब जो मैंने अभी आप लोग सब हैरान होंगे कि अपूर्व जी, जो बहानेबाजी का मोड आप लोगों का रहता है ना कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, हम प्लांटेशन नहीं कर सकते, वो कमी दूर करेंगे। किस तरह से अपूर्व जी, जरा बताइए। संकल्प तरु संस्था लगभग भारत में 27 राज्यों में पेड़ लगाने का कार्यक्रम चला रही है। और इसका एक यूनिक एस्पेक्ट यह है कि हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया www.sankalptaru.org, जिस पे जाके कहीं से भी दुनिया में आप कहीं से भी पेड़ लगा सकते हैं, जगह को चुन सकते हैं आपको कहाँ लगाना है। और जब ये पेड़ को हम लगाते हैं आपकी मनपसंद जगह पर, फिर हम इसे जियो टैग और फोटोग्राफ करते हैं और आप तक सूचना पहुंचती है कि आपका पेड़ लग गया है। हमको पता होगा क्या ग्रोथ है उसकी, क्या नहीं। जी हाँ, तो आपको पता लगेगा कि ये पेड़ किस जगह लगाया गया है, क्योंकि हम लोग उसका गूगल GPS कोऑर्डिनेट्स आपको भेजते हैं, तो आप मैप पर उसे ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे जैसे सैटेलाइट इमेजरी अपडेट होती है, आपको पता लगता है कि पेड़ बड़ा हो रहा है। और अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं समझना चाहूँ, जैसे मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ। जी हाँ, हमारे कई एडिटर्स ने लगाया, हम सभी ने, लेकिन अगर मैं लगाना चाह रहा हूँ या मेरा कोई फ्रेंड लगाना चाह रहा है, उसके पास जगह नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, वो आप मतलब आउटसोर्स कर दिया जाएगा कि आप लगाइए हमारे बिहाफ पर, और टेक केयर भी आप करेंगे फिर? जी हाँ, तो हम लोग संरक्षण की भी जिम्मेदारी लेते हैं और लगाने की भी, क्योंकि हमारा मानना है कि सिर्फ पेड़ लगाने से बात नहीं बनेगी, इसका संरक्षण भी करना होगा। तो जब तक सेल्फ सस्टेनेबल बन जाता है पेड़, हम उसका संरक्षण करते हैं और रेगुलर अपडेट्स भी जो पेड़ लगाते हैं हम उनके साथ में साझा करते हैं। ये आइडिया, ये यूनिक आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब वो क्या किक थी कह लीजिए, या कब आपको ये आया कि हाँ ये करने की ज़रूरत है? मतलब अभी तो हम देखते हैं कि अचानक से बाढ़ आ रही है, अचानक से बारिश है, ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा चैलेंज हो चुका है जिसको शायद उतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा।
तो क्या मतलब आपके साथ ये आइडिया कहाँ से आया आपको? तो हम लोगों ने सोचा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो क्षरण हो रहा है पर्यावरण का, वो एक काफ़ी बड़ी स्पीड से हो रहा है, तो पेड़ लगाने की भी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो हमने सोचा कि क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर हम सबके सहयोग से, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो हम लोग बोलते भी हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल, हम लोग पेड़ लगा सकें और फिर उस ढंग से ये कार्यक्रम आगे चलता है कि कलेक्टिवली सब एक मूवमेंट का पार्ट बनते हैं। तो ये पीपल्स मूवमेंट है। और जैसे मैंने बोला कि पेड़ सिर्फ लगाने से बात नहीं बनेगी, बात पेड़ को पनपाना भी पड़ेगा। तो ये हम लोग संरक्षण पे विशेषतया ध्यान देते हैं। सर, ये जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की बात बार बार की जाती है, मतलब वो भारत में कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि अर्बनाइजेशन जिस तेजी से हो रहा है, या जितनी तेजी से प्लांटेशन हो रहा है, या आप मदद कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन भी उतनी तेजी से हो रहा है, तो बैलेंस कैसे? ये अच्छा सवाल है। तो हम लोग, जैसे मैंने बोला कि इसे एक मास मूवमेंट बना रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री के द्वारा अब इस मास मूवमेंट को और बड़े लेवल पे लाने की अपेक्षा जाहिर की है और लॉन्च भी किया है। तो क्योंकि अब हमको पेड़ कटने की स्पीड से ज़्यादा पेड़ को लगाने की स्पीड को बढ़ाना होगा, और मुझे खुशी है कि ये मास मूवमेंट इस तरह से जब आगे बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि यस, हम लोगों को जरूर निश्चित ही इसमें सफलता भी मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव, बाढ़, सूखा, साइक्लोन, अब ये न्यू नॉर्मल हो गया हमारी लाइफ में। मतलब हमने देखा अभी क्या हाल हुआ था, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, गर्मी पड़ती है तो इतनी पड़ती है, न्यू नॉर्मल है। ये परिवर्तन आने में कितना समय और ये कितना बड़ा इनिशिएटिव? एक आखिरी सवाल अपूर्व जी। तो ये हाँ, चैलेंज जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो आपने बताया, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो हम सब ने सोचा है कि क्यों ना इस मुहिम, जो पेड़ लगाने की मुहिम है, जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की मुहिम है, उसको बढ़ाया जाए, तो ताकि हम लोग काउंटर कर सकें उस चैलेंज को। तो चैलेंज तो बड़ा है ही, बट देन मूवमेंट को बड़ा करने की कोशिश हम सब के द्वारा की जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद अपूर्व थैंक जी। यू, ये धन्यवाद। मतलब वाकई इतनी खास पहल है, इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी यूनिक है, और आप इसको इस तरह से समझिए, ये चैरिटी भी एक तरीके से आउटसोर्स हम कर पा रहे हैं कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कर दीजिए, तो आपको तो डबल पुण्य मिल रहा है, आप तो लगा ही रहे हैं और लोगों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।